हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ गणित प्रकाशन चैप्टर 5 प्राइम टाइम। आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिगर इट आउट का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 120 में जो फिगर इट आउट है उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जो नंबर्स दिया गया है, कुछ नंबर्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस नंबर का हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना सीखे हैं। कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो हम सीखे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो वही जो नंबर्स दिया गया है उसी नंबर्स का हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, 64। पहला नंबर है 64, तो 64 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 64 हम लोग को प्राइम नंबर्स में 64 को तोड़ देंगे पहले। ठीक है, ये है 64, तो इसको प्राइम नंबर में क्या करते हैं, पहले तोड़ देते हैं। तो 64 को कितना कितना का टेबल में जाएगा, 2 का टेबल में डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 का टेबल में जाएगा, कितना हो जाएगा 16, फिर 2 का टेबल में 8 2 जा 16, फिर 2 का 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। ये कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर लिखिए, 64 का प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 64 लिख दीजिए यहाँ पर, इक्वल टू देके जो भी आया है, जो भी तो आपका प्राइम नंबर से आया है उसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिए। कितना टू आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मीन 64 का क्या निकाले हैं, प्राइम फैक्टर। फिर इसी तरह से आप दूसरे नंबर को भी कर सकते हैं। मान लीजिए 104 है, 104, तो 104 का निकाल लीजिए। 104 क्या है, लास्ट में 4 इसलिए 2 से जाएगा। ठीक, 104 है तो 2 से डिविजिबल, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर कितना जाएगा, 2 है मीन्स 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 2 का टेबल में जाएगा तो 13 1 जा 13। तो 104 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 हो गया। ठीक है, तो ये 64 104, उसी तरह से 105 का भी होगा, 243 का भी होगा। ठीक है, 104 को देख लीजिए, 105 को देख लीजिए। 105 का कितना हो जाएगा, 5 है, कितना जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से दे दो, 5 7 जा 15, फिर 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये 105 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 105 इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ये हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए 243, उसी तरह से 243 का करेंगे। 243 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, आई 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 है तो 3 से जाएगा। 3 1 से कितना, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा। 3 क्या 81 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये हो गया 243 का प्राइम फैक्टर निकल गया। 243 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 है, 1 2 3 4 5 5 2, तो 5 तो 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 243 का। ठीक है, उसके बाद क्या है, 320। उसके बाद इसी जैसे इसको किए हैं उसी तरह से 320 को भी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा 320 का, 320 इसका प्राइम फैक्टर कर दो, इसको तोड़ दो, कितना में जाएगा, 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0 का 0 हो गया, 2 8 जा 16 0,
240, ठीक है, 220 मैंने 22 से 40 आएगा, 42 से 80, 82 से 160 हो गया। फिर 2 बार में 10, फिर 2 बार में 5, फिर 5 बार में 1। तो 320 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 तो 2 आया और एक तो 5 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 1 2 3 4 5 6 इंटू 5। ये हो गया 320 का प्राइम फैक्टर। ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 320 इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 141 का ये कितना जाएगा, 3 का टेबल में जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल से ये हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, तो अब 3 का ये में टूट जाएगा। ये 1728 इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, एक दो टू को कर लेते हैं, ठीक है। 141 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। 141 कितना का टेबल में जाएगा, 3 का टेबल में, 3 4 जा 12, 14 है, 12 हुआ, 2 हुआ, 2 इधर चला गया, 21 हुआ, 3 7 जा 21, 47 1 जा 40, क्योंकि 47 और किसी का टेबल में नहीं जाता है। तो 414 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 47 हो गया। उसी तरह से 1728 का प्राइम फैक्टर, इसको तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 का टेबल में जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्या वैल्यू थोड़ा बड़ा है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 का टेबल में 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यहाँ 0 क्यों आया, क्योंकि पहला डिजिट को छोड़ के अगर उसके बाद एक ही साथ 2 डिजिट ले लेते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से कीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा, फिर 27 जो 2 का टेबल में जाएगा नहीं, किसका टेबल में आता है, 3 का टेबल में, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 1728 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 to 2 आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 3 कितना तो है, 3 to 3 आया, 1 2 3। ये हो गया 1728 का प्राइम फैक्टर। अब है 729 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखिए 729 का प्राइम फैक्टर। 729 किसका टेबल में जाएगा, 3 का टेबल में, देख लीजिए 3 का टेबल में चल जाएगा क्योंकि 9 है, 9 3 का टेबल में आता है इसलिए जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9, फिर कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, आराम से टूट गया। तो 729 का क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना, 1 2 3 4 5 6, 3 1 2 3 4 फोटो हुआ और 2 लगा दीजिए। ये हो गया 729 का क्या प्राइम फैक्टर। उसी तरह से 104 का भी आप कर सकते हैं, 2 का टेबल में कट जाएगा। 131 का करते हैं हम लोग, 1331, क्योंकि 131 क्या किसका टेबल में जाएगा, 11 का टेबल में जाएगा। तो 11 1 जा 11, ठीक है। 2 बचा कितना हुआ, 23, 11 2 जा 22, 23 बचा 1, 11 1 जा 11, फिर 11 का टेबल में 11 बार में कितना होता है, 2 1 2, फिर 11 1 जा 11, तो 1 3 3 1 का कितना हो गया, 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। उसी तरह से ये दो आप लोग कीजिए, 1024 एंड 1000, इजी है, 2 का टेबल में डिविजिबल हो जाएगा। अब उसको प्राइम फैक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज 1 2 2 3 एंड 1 11। मतलब कोई एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसमें 2 कितना बार में है? 1 बार में है। 3 कितना बार है? 2 बार है। एंड 11 कितना बार है? 1 बार है। वो अब फाइंड क्या करना? व्हाट इज द नंबर, वो नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब 2 कितना बार है? 2 है 1 बार, इनटू यहाँ जो 3 है, 3 कितना बार है? 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिख दीजिए। और 11 जो देखिए 11 कितना बार है? 1 बार, इसको लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज द नंबर बोला गया है। अब 2 1 बार है, 3 2 बार है, और 11 1 बार है, तो सबको क्या करिए? लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 3 6 18, 18 हुआ। 18 और 11 कितना हो जाएगा? 18 एंड 18 कितना हो गया? 8 9 198। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द रिक्वायर्ड नंबर इज 198। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 198। सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड 3 प्राइम नंबर्स। क्या बोला गया? 3 प्राइम नंबर्स फाइंड करना है, ऑल लेस देन 30, जो 30 से कम हो, एंड हुज प्रोडक्ट इज 1955, और जिसका प्रोडक्ट कितना होगा? 1955 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए क्या बोला गया है। जैसे हम लोग 12 लेते हैं, 12 एक नंबर लेते हैं, 12 का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 लेते हैं। मतलब इसमें क्या करना है कि ऐसा 3 प्राइम नंबर फाइंड 3 प्राइम नंबर्स, ऐसा 3 प्राइम नंबर फाइंड करना है जो कि लेस देन 30 मतलब 30 से कम है, और जिसका प्रोडक्ट क्या है? 1955। मीन्स अगर 1955 को, जैसे 12 का प्रोडक्ट 223 है, अगर 223 को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस वही 12 आएगा। मीन्स अगर 1955 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वही हमको प्राइम नंबर्स मिलेगा। कितना? तो 3 नंबर शायद मिल सकता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना? फाइंड 3 प्राइम नंबर्स, तो हमको 3 प्राइम नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? 1955 को फिर तोड़ देंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, तो प्राइम नंबर हमको 3 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1955। अब 1955 को तोड़ दीजिए, कितना में तोड़ टूटेगा? कितना में टूटेगा? 5 है, लास्ट में कितना है? 5 है, तो 5 से टूट सकता है, लेकिन 3 से भी हम लोग चेक कर लेंगे। 3 से टूट रहा है, 5 से टूट, ये कर दीजिए 5, तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 4 हुआ, 5 9 जा 45, एंड 5 1 जा 5, फिर 391 कितना हो जाएगा? 5 तो चला गया, फिर 5 से जाएगा नहीं, तो कितना जाएगा? 17 से जाएगा। कितना जाएगा? 17, तो 17 से कितना बार में जाएगा? 72 3 जा 17, और 23 से कितना होगा? 391, फिर 23 1 जा 23। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको प्राइम नंबर के पीए में तोड़ दिए। अब इसका प्रोडक्ट लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1955 इक्वल टू कितना आया? प्राइम फैक्टर लिख दीजिए, 5 इंटू 7 इंटू 23। मतलब 3 प्राइम नंबर आया, तीनों का प्रोडक्ट इतना ही होगा। मतलब इसका प्राइम फैक्टर 7 17 और 23। हमको क्या निकालना है? 3 प्राइम नंबर्स निकालना है। ठीक है, 3 प्राइम नंबर्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स 5
17 and 23. Whose product is 1955. इसका प्रोडक्ट कितना है? 1955. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर्स. जो नंबर्स दिया हुआ है, देखिए कुछ नंबर्स दिया गया है, इसका क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है. क्या निकालना? विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट. मतलब पहले जो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई किए बिना, मतलब इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई किए बिना ही हमको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है. प्राइम फैक्टराइजेशन इसका इन दोनों नंबर का हमको निकालना है. मतलब ये जो नंबर होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने में जो नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टर जो होगा, इसको मल्टीप्लाई किए बिना ही हमको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? अब मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, इसलिए क्या है, दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर, मतलब इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए. क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन नंबर ए है, अब 56 है, 25 है, तो पहले 56 का क्वेश्चन नंबर ए देख लीजिए. क्या होगा? 56 है तो 56 कर लीजिए. कितना हो जाएगा? 2 का टेबल में 2 2 जा 4 2 8 जा 16. फिर कितना हो जाएगा? 1 4 14 हो गया, फिर 2 7, फिर 7 1. 25 का क्या हो जाएगा? 25 का क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसका जितना भी प्राइम फैक्टर आया उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए. कितना है? 56 इंटू 25 इक्वल टू, पहले 56 है तो 56 का लिख लीजिए. कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 25 का 5 इंटू 5. ये क्या है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टू नंबर. ठीक है, अब इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको देखिए 108, तो 108 का पहले कर लीजिए. कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 एंड 75. कितना? 3 का टेबल में जाएगा, चेक कर लीजिए. 3 2 जा 6 जाएगा, 3 5 जा 15 एंड एटलीस्ट 5 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. ठीक है, अब इसका भी एक लीजिए. 108 इंटू 75 इक्वल टू, इसका इन दोनों का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और कितना है? 3 इंटू 5 इंटू 5. ये उसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, और अब बचा है क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी का भी सेम होगा. कितना है? 1000. कितना हो जाएगा? 2 का हाफ 500, 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125, 125 का हाफ नहीं, 5 से टेबल 5 पे डालें, क्योंकि 125 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होता. 5 से लीजिए, 525 जा 125 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. 81 का ले लीजिए. 81 कितना? 3 का टेबल में 27 बार में जाएगा. ठीक है, एंड 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ठीक है, आगे जो 108 है उसको लिख लीजिए यहाँ पर. ये थोड़ा इधर चल गया तो नीचे लिख लीजिए. कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 81 इक्वल टू कितना है? 1 2 3 3 और 2 1 2 3. 5 कितना टो आया? 5 5 5 3 टू एंड 3 कितना टो है? 4 3 1 2 3 एंड 4. ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट
मतलब विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, मैंने पहले मल्टीप्लाई किए बिना ही हमको उसका प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर सबका निकल गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज, मीन्स इसमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, मतलब 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर उनको फाइंड करना है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स होगा एंड 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स होगा। अब 3 डिफरेंट हमको 3 डिफरेंट नंबर्स चाहिए प्राइम नंबर्स, वो भी, और वैल्यू क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर्स मतलब ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, whose prime factorization has 3 different prime numbers। ठीक है, तो 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 5, मतलब 2, 3 और 5 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है यार। इसका क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर हमको एक स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 डिफरेंट प्राइम नंबर है, 3 डिफरेंट है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, मतलब 30 स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 30 स्मॉलेस्ट number is 30 whose लिख सकते हैं whose prime factorization has 2 into 3 into 5, ये लिख सकते हैं। एंड बी नंबर 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, तो 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, इसमें 2 है, इसमें और बढ़ा दीजिए कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 के बाद से प्राइम नंबर्स क्या है, 7, 30 था, 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 210। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 210, 2 3 5 एंड 7 डिफरेंट प्राइम नंबर्स बोला गया। अब 2 2 2 लिख सकते, लेकिन 2 2 सिमिलर हो रहा है, हमको डिफरेंट चाहिए, 2 3 5 210 एंड इसका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 210। क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर इज 210 whose prime factorization has 2 3 5 7, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का कुछ फिगर आउट का कुछ क्वेश्चंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।